मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। अन्ना हजारे का ये आंदोलन जब चला था तो एक नई उम्मीद, नई रोशनी, एक नई किरण लेकर के आया था कि चलो अब देश का कुछ होगा, भ्रष्टाचार अब अपना दम तोड़ देगा। जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई तो मैं पर्सनली बहुत खुश हुई कि चलो अब ये एक आम आदमी की पार्टी होगी। एक और कांग्रेस जहां भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है, बीजेपी में कुछ अच्छे और बुरे लोग हैं, दूसरों को तो कुछ पता नहीं। तब मुझे लगा कि चलो एक आम आदमी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कुछ नया करेगा, एक साफ सुथरी पार्टी होगी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्शन में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट बांटे जिनका नाम सुनकर मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गई। जब मैंने उन कैंडिडेट के बारे में जानने की कोशिश की तो उनमें से ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो भ्रष्टाचार, फिरौती, अपहरण जैसे मामलों में पूर्ण रूप से लिप्त हैं। जब मुझे इन सब घटनाओं के बारे में जानकारी हुई तब मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में और जानने की कोशिश की। केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मैं इनकम टैक्स में रहता तो मैं करोड़ों कमाता। भला इनकी सोच देखिए, ये भी तो कह सकते थे कि अगर मैं इनकम टैक्स में रहता तो मैं भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स, भ्रष्ट बिजनेसमैन, व्यवसायियों, भ्रष्ट नेताओं, उनके खिलाफ कार्रवाई करता। खैर, केजरीवाल जी अगर एक्शन लिए होते तो क्या उनका भी खेमका की तरह 40 बार ट्रांसफर नहीं हुआ होते? वो कार्रवाई आखिर करते भी कैसे? उनको तो दिल्ली में रहना था। अन्ना हजारे जी का ये लेटर सिद्ध करता है कि ये भ्रष्टाचारियों के बाप है। आइए अब इनके टीम मेंबर से मिलते हैं। कामिनी जायसवाल, जो कि आम आदमी पार्टी की जुडिशरी रिफॉर्म की हेड है, इनका मानना है कि अफजल गुरु को जो फांसी हुआ था वो ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन है। I think it's a very, very bad way, a very bad precedent they've set up now with these two hangings being done at the dead of the night, not knowing any. Why should this, state act like a thief? I'm sorry to say that, but this case especially, he's being used as a guinea pig. तो क्या ये बताएंगी कि जो संसद भवन जो जवान मारे गए, क्या वो किसी माँ का बेटा नहीं था? क्या वो ह्यूमन नहीं थे? अब आइए इनके दूसरे टीम मेंबर से मिलते हैं जो कि प्रशांत भूषण जी हैं। प्रशांत भूषण जी का मानना है कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे देनी चाहिए, कि वहाँ पर प्लेबिसाइड कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। एक और है विनायक सेन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विनायक सेन जी वही है जिनके ऊपर देशद्रोह का केस चला था। तो अब बताइए देश का क्या होगा जिसमें कि एक आतंकवादी समर्थक, एक नक्सलाइट समर्थक, एक पाकिस्तानी समर्थक, क्या अब यही लोग देश को चलाएंगे? क्या होगा देश का भविष्य?